एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड स्केल 3 का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न एंड आल्सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी आउट हो चुका है। एग्जामिनेशन डेट पहले से डिफाइंड है, दैट इज 13th ऑफ सितंबर 2025। 13th ऑफ सितंबर को आप लोगों का एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है। तो आईबीपीएस अपना नोटिफिकेशन पहले से प्री रिलीज हो जाता है, शॉर्ट नोटिस, और मेन नोटिफिकेशन आप लोगों का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे वो आउट होगा मई मंथ में। हाई चांसेस होते हैं मई एंड तक एनी हाउ आप लोगों के नोटिफिकेशंस आउट हो जाते हैं। एग्जामिनेशन डेट्स पहले से अनाउंस हो जाता है। एग्जामिनेशन डेट आप लोगों का है 13th ऑफ सितंबर। सो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एग्जामिनेशन पैटर्न समझेंगे। अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसका प्रिपरेशन पहले से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट्स थोड़े से कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा हुआ रहता है। तो आप लोग अगर इन केस एलिजिबल है, आप प्रिपरेशन जेन्युइनली करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन, एंड जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, टीम विल हेल्प यू आउट विद मैनुअल पेमेंट प्रोसेस, जस्ट टू एनकरेज यू कि आप लोग अच्छे से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। स्टार्ट अर्ली करेंगे तो थोड़ा लीड ले पाएंगे, अर्ली स्टार्ट कर पाए। दैट्स व्हाई आप लोगों के लिए ऑफर अभी 24th ऑफ मार्च तक के लिए वैलिड है। 20 तक था बट स्टिल संडे तक आप लोगों का एक्सटेंशन कर दिया, सो दैट आप लोग जल्दी एनरोलमेंट करके प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर पाए। यहाँ पर आप लोगों के साथ में लाइव क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड है, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट्स भी लेटर ऑन मिलेगा। डुअल लैंग्वेज में आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस का, इंग्लिश एंड हिंदी टेस्ट सीरीज है। सो दैट आप लोगों का एक आउटकम बाहर देखने को मिले कि आप लोग ने प्रिपरेशन करा, उसका रिजल्ट आप लोगों को रिस्पॉन्स में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप 24/7 किसी भी टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो, व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वर्क एक्सपीरियंस स्केल 2 पोस्ट पर, स्केल 2 पोस्ट दैट इज जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए आप लोगों का एक्सपीरियंस रहता है 2 इयर्स का। 2 इयर्स या 2 ईयर से ज्यादा का आपको एक्सपीरियंस है ऑफिसर ग्रेड का, तो आप लोग एलिजिबल हो। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है तो भी आप एलिजिबल हो गाइस। यहाँ पर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चलेगा। स्केल 3 के लिए आप लोगों का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 5 इयर्स और मोर। 5 इयर्स मिनिमम आपने काम कर रखा है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब एनबीएफसी में काम कर रखा है आपने, आपने सिक्योरिटीज में काम कर रखा है, इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रखा है, आपने एसेट मैनेजमेंट में काम कर रखा है, बैंक में काम कर रखा है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो फॉर स्केल 3। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जनरल डिग्री, बैचलर डिग्री से काम हो जाता है। बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। तो 50% का क्राइटेरिया है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्केल 2 एंड स्केल 3 पर। किसी भी फील्ड में आप लोगों ने बैचलर कर रखा है तो चलेगा, आप लोग एलिजिबल हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट स्केल 2 पर है 21 टू 32 ईयर्स, दैट इज मैक्सिमम। 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अंडर स्केल 2 पोस्ट। फॉर स्केल 2 पोस्ट, स्केल 3 के लिए आप लोग 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, 40 ईयर्स जनरल कैटेगरी की। अब रिजर्व कैटेगरी जो भी रहेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूबीडी, तो इनके लिए भी अलग से एज का रिलैक्सेशन दे रखा है। तो एससी एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ये एज जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें +5 इयर्स तक का एक्सटेंशन हो जाता है। ओबीसी के लिए +3 इयर्स तक का है, अदर्स के लिए 10 इयर्स एंड एक सर्विसमैन का 5 इयर्स रहता है। तो आई गेस मोस्टली मैक्सिमम यहाँ पर लैंड कर जाते हैं। तो आप लोगों को एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे आप 40 इयर्स के हो, ओबीसी कैटेगरी से, तो 43 तक आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 32 के हो तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से स्केल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये डेटा क्लियर रहेगा, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। फिर हमने एज का भी देखा है, उससे पहले हमने डिस्कस करा था अबाउट एक्सपीरियंस। तो 2 साल का एक्सपीरियंस फॉर स्केल 2, 5 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप स्केल 3 पर जा सकते हो। हाउएवर आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है, आप चाहते हो स्केल 3 पर नहीं फिलअप करना है, तो आप स्केल 2 पर फिलअप कर सकते हो। ये स्टेट वाइज आप लोगों का सिलेक्शन होता है। आई मीन टू से ओवरऑल आप लोगों को पैन इंडिया सिलेक्शन होगा, बट आपको उसके बाद में एक आरआरबी बैंक मिल जाएगा। फिर आप उसी स्टेट में रहेंगे फुल टाइम, उसी सर्कल में, अमेलगमेशन के बाद में उसी स्टेट में आप लोग उसी बैंक को सर्व करेंगे। मतलब ब्रांचेस आपके अलग अलग हो जाएगा। इट मींस कि आपका स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर नहीं होगा बार बार, आप लोगों को बार बार दूसरी जगह लोकेशन पर ट्रांसफर का पॉलिसी के थ्रू जाना नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो गाइस यहाँ पर सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। जैसा मैं आप लोगों को स्क्रीन पर, जैसा कि आपको लोगों को विजिबल होगा, तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। जिसने आप एक्चुअल में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए इसका।
आप बैच में एनरोल नहीं कर रखा तो बैच में एनरोल कर सकते हो। प्रीवियसली एनरोल्ड हो तो आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर रहता है, जो भी इंटरनल लर्नर्स रहते हैं उन लोगों को फर्दर डिस्काउंट्स अवेलेबल रहता है। बट ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर डेट केवल 24 तक एक्सटेंड करा गया है, सो दैट कि अगर आप इस वीडियो को बाद में देख पा रहे हो तो आप लोग बाय संडे आप जब तक आराम से एनरोल कर सके। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स 5 होते हैं: रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। तो यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हो। हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट मतलब एक प्रॉपर 40 नंबर का पेपर रहेगा, जो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। इंग्लिश को स्किप कर सकते हो। तो आपका हिंदी वीक है तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर 40 मार्क्स का अच्छा वेटेज होता है, दोनों का क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सेक्शनल टाइमिंग रहता है 30 मिनट्स का। तो आपको 30 मिनट्स में 40 मार्क्स में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। पहले इसमें सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। लास्ट ईयर से सेक्शनल टाइमिंग इसमें इंट्रोडक्शन हो गया। पहले 2 घंटे का पूरा टोटल टाइम मिलता था, जहां पर आप आपके अकॉर्डिंग सेक्शन स्विच कर पाते थे। अब आप लोगों के लिए सेक्शन टाइमिंग आ चुका है। रीजनिंग आप लोगों का डुअल लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, हिंदी से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इंग्लिश से भी कर सकते हो। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेगा। इट मींस 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल टाइम 30 मिनट्स का मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज 0.5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क का रहेगा 0.5। टोटल पेपर आप लोगों का 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल पेपर आप लोगों का 200 मार्क्स का रहेगा। तो ये सब्जेक्ट नेम है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस यहाँ पर आप लोगों का मैथ्स का पोर्शन आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन आएगा, और ये 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स का। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटिव वे में देखेंगे तो आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर 100 मार्क्स का आएगा आउट ऑफ 200। तो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा प्रिपरेशन, ऑल्सो फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको पहले से गो थ्रू करना पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी तो आप लोगों को जैसा आता है चलता है, उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो पॉलिश हो जाएगा अच्छे से। तो 40 में से आप यहाँ पर 25-30 नंबर टारगेट कर सकते हो, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो। नोटिफिकेशन आएगा, बाद में प्रिपरेशन करोगे, बाद में लेट होंगे, बाद में आप बोलेंगे कि खाली फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ने से काम चल जाएगा क्या? तो ये थोड़ा-सा टिपिकल होते जाता है। जितने कैंडिडेट्स ने आपसे ज़्यादा लीड ले लिया पहले से, वो लोग थोड़ा आगे हो जाएँगे, और वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है फिर सिलेक्शन फाइनल लेटर ऑन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोगों को डिटेल्स पूरा समझ में आ चुका होगा। कुछ पॉइंट स्किप हो गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड कमेंट में यही क्वेश्चन पूछना जो यहाँ पर मेंशन नहीं हो। आप पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अवेयरनेस का प्लीज सेपरेट कोर्स मत मांगिएगा, क्योंकि हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं आप लोगों का। दैट्स व्हाई अभी अफोर्डेबल प्राइस पर ही अवेलेबल है। फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी सेपरेटली आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज आप लोगों का क्वांट रीजनिंग और फर्दर प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा एक एनवायरमेंटल वे में। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।